नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है रोज़ दोपहर 3 बजे। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करते हैं तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 55 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 54 प्रैक्टिस सेट हो गए। कितने? 54 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने ये 54 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताइएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आप दोस्तों बताना है। जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पर आपको संख्या लेके आनी है। उससे पहले आपको क्रम देख लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 136 से दोस्तों 204, 204 से 306, 306 से 459 हो रहा है, तो आगे संख्या कौन सी आएगी यह आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि दोस्तों 136 से 204 हुआ है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दोस्तों 68 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों? 68 प्लस हुआ है। और 204 से दोस्तों अगर हम 306 पे आते तो दोस्तों यहाँ पर 102 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों? यहाँ पर 102 प्लस हुआ है। 102 प्लस हुआ है। समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ से दोस्तों अगर हम चलते हैं 306 से 459 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है? यहाँ पर कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 153 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों? 153 प्लस हुआ है। कितना? 153 प्लस हुआ है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना? तो आगे कौन सी संख्या आएगी? तो आगे वाली संख्या बताने से पहले आपको एक क्रम देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे 68 प्लस हुआ है, यहाँ पर 102 प्लस हुआ है, यहाँ पर 153 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 136 दिया है, 136 का आधा कितना होता है? 168, तो यहाँ पर प्लस कर दिया गया है। ठीक है, तो 204 का आधा कितना होता है दोस्तों? 102, तो यहाँ पर प्लस कर दिया गया है। उसी प्रकार 306 का कितना आधा होता है? तो कहेंगे 153 होता है, तो यहाँ पे प्लस कर दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आपको 459 का आधा देखना है, तो 459 का आधे की बात करते हैं तो दोस्त कहेंगे कितना हो जाएगा? कहेंगे 229.5 हो जाएगा। क्या? 229.5 हो जाएगा। कितना ऐड होगा दोस्तों? 229.5 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कहेंगे कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 688.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 688.5 आ जाएगा। ये आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि 27, 81, 3 का संबंध दोस्तों 777 से दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों आपको 45, 303 का संबंध किससे दिया जाएगा? बताइए। 45, 303 का संबंध किससे हो जाएगा? तो इससे पहले आपको पहले से पैटर्न देखना पड़ेगा। यहाँ पे 27, 81, 3 का संबंध दोस्तों 777 कैसे दिया है देखिएगा। जैसे कि अगर हम इनको ऐड करते हैं, पहले ऐड करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 2 और 7 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 और 8 को ऐड करेंगे तो 17, 17 में 1 ऐड करेंगे तो 19, 19 में 3 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। इनका योग कितना आया दोस्तों? 21 आया है। ठीक है, इनका योग कितना आया दोस्तों? कहेंगे इनका योग दोस्तों 21 आ गया है। ठीक है, कितना आया मेरे प्यारे साथियों इनका योग? कहेंगे इनका योग मेरे प्यारे साथियों 21 आया। समझ में आया? ठीक है, अब हम 7 को देखते हैं तो कहेंगे 7, 7 14 होता है। 14 और 7 कितना हो जाएंगे? इसका भी योग दोस्तों 21 आया, यानी कि दोनों ही संख्या का योग दोस्तों 21 आया है। उसी प्रकार हम यहाँ पर इनका योग देख लेते हैं तो कहेंगे 4 और 5 9 हो जाता है। 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12, 12 और 0 12, 12 में 3 कितना हो जाएगा? 15। इनका योग कितना आया दोस्तों? इनका योग आया 15। तो आने वाली संख्या जो होगी उसका भी योग कितना होना चाहिए दोस्तों? 15 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा क्या? 4, 4, 6, 10, 5, 15। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है? 4, 6, 5, यानी कि 465 का भी योग कितना हो जाएगा दोस्तों? ऐड करने पर 15 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि नेट बराबर 3409 लिखा है तो लर्न बराबर क्या होगा? बताइएगा।
लर्न बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि नेट बराबर 3409 लिखा है, तो लर्न बराबर क्या होगा इसका आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, लेटर दिया है, लेटर का संबंध संख्या से है और यहाँ पर भी लेटर का संबंध दोस्तों संख्या से आपको निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हम एन की बात करते हैं तो एन हमारा कितने पर आता है, कहेंगे एन हमारा दोस्तों 14 पर आता है। ई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, ई हमारा 5 पर आता है। ए हमारा दोस्तों 1 पर आता है। टी हमारा दोस्तों 20 पर आता है। इससे दोस्तों आप 3409 कैसे बना सकते हैं। एक पैटर्न और देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 14 दिया है, 14 में से 1 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 13 आ जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और 0 में से अगर 1 में से भी 1 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 20 में से 1 को माइनस करेंगे दोस्तों 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 आ जाएगा। अब क्या करते, जो नीचे संख्या आ गई है, ये वाली संख्या आ गई, इनका दोस्तों हम यूनिट डिजिट ले लेते हैं, यानी कि इकाई अंक ले लेते हैं। जैसे कि 13 में इकाई अंक देखेंगे तो आपको दोस्तों 3 मिल जाएगा। 4 में कोई इकाई अंक नहीं है तो पूरा 4 ले लेंगे। 0 में इकाई अंक नहीं है तो दोस्तों 0 ले लेंगे। 19 में इकाई अंक 9 हो जाएगा तो हम 9 ले लेंगे। तो 3409 हमारा यहाँ पर तो इस प्रकार से आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी 3409 दिया है। इसी प्रकार से हम लर्न का भी देखते हैं क्या ऐसे आंसर मिलता है। देखिएगा जैसे कि एल की बात करते हैं तो एल हमारा दोस्तों 12 पर आ जाएगा। ई हमारा दोस्तों 5 पर आ जाएगा। ए हमारा दोस्तों 1 पर आ जाएगा। आर हमारा दोस्तों 18 पर आ जाएगा। एन हमारा दोस्तों 14 पर आ जाएगा। कितने पर आ जाएगा, 14 पर आ जाएगा। इनमें से भी हमें एक एक को माइनस कर लेंगे। 11 में से 1 जाएगा, 12 में से 1 जाएगा तो दोस्तों 11 बच जाएगा। 5 में से 1 जाएगा दोस्तों 4 बच जाएगा। 1 में से 1 जाएगा 0 बच जाएगा। 18 में से 1 जाएगा दोस्तों 17 बच जाएगा। 14 में से 1 जाएगा दोस्तों 13 बच जाएगा। ठीक है, इनका भी दोस्तों यूनिट डिजिट लेते हैं। 11 का यूनिट डिजिट दोस्तों 1 हो जाएगा। 4 में यूनिट डिजिट है नहीं तो 4 ही आ जाएगा। 0 में यूनिट डिजिट नहीं है तो 0 आ जाएगा। 17 में यूनिट डिजिट दोस्तों 7 है तो 7 ले लेंगे और 13 में यूनिट डिजिट दोस्तों 3 है तो इसको ले लेंगे। तो 14073 आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन में देखिएगा क्या 14073 आपको देखने को मिल रहा है, कहेंगे जी भैया देखने को मिल रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू निकाल करके संख्या को एक एक माइनस करने के बाद भी फिर आपको यूनिट डिजिट चेक करना पड़ता है। ठीक है, और यूनिट डिजिट से आपको इसका दोस्तों प्रश्न का आंसर मिल गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा व्यवहारिक सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। बताइएगा, सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, इनका बताइएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे संबंध दिया है फूल का, तना का, जड़ का। बताइएगा फूल, तना, जड़ का दोस्तों एन आरेख कैसा बनेगा। जैसे कि हम पहले फूल का बना लेते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर फूल का बना लिया। ठीक है, उसके बाद तना का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे तना का संबंध फूल से है क्या, कहेंगे जी भैया जो तना होता है ये पेड़ का संबंध तो है, एक ट्री से तो संबंध रखता है लेकिन फूल से कोई संबंध नहीं रखता। तो भैया इसको अलग बना देंगे। ठीक है, इसका हम अलग बना देते हैं। क्या करते हैं, इसका दोस्तों हम अलग बना देते हैं, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, देखने में अच्छा लगे। ये दोस्तों तना का बन गया। अब उसके बाद दोस्तों हम जड़ का बनाएंगे। जब हम जड़ का बनाएंगे तो देखेंगे जड़ तना से और दोस्तों फूल से संबंधित है। कहेंगे जी भैया जो जड़ होती है ये पेड़ से संबंधित है, तना से अलग, फूल से भी अलग। यानी कि ये जड़ भी जो होती है किसी से संबंध नहीं है, ये पेड़ का भाग तो है लेकिन तना से, जड़ से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका भी दोस्तों अलग बन जाएगा। अलग बन जाए तो इस प्रकार से देखिएगा तीनों अलग अलग आपको कहाँ दिख रहे हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे तीनों अलग अलग की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्या, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में वर्बल को QNMYX के रूप में लिखा जाता है और रेच को दोस्तों MNXZF के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में ब्रेव को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ब्रेव को कैसे लिखा जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर जो ब्रेव में लेटर दिए हैं BRAVE, तो यहाँ पर देखिएगा
वो इनके ये सारे लेटर आप देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में देखेंगे तो आपको दोनों में मैच करके आपको इसके सारे के सारे लेटर मिल जाएंगे। अगर इसके सारे के सारे लेटर मिलते हैं तो आंसर भी उनके ही आंसर में छिपा होगा, यानी कि चुरा लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, कैसे चुराएंगे? जैसे कि यहाँ पे बी का पूछा गया है, बी का संबंध क्या होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे बी का संबंध दोस्तों वाई से दिया है। ठीक है, किससे दिया है? वाई से दिया है। तो हम यहाँ पर वी का संबंध दोस्तों वाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमको आर का संबंध लेना है। किसका संबंध लेना है दोस्तों? हमको आर का संबंध लेना है। किसका दोस्तों? आर का संबंध लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आर का। और यहाँ पर देखिएगा आर का संबंध की बात करते हैं तो दोस्तों एम दिया है। क्या दिया है? एम दिया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एम ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों? यहाँ पर एम ले लेंगे, एम मिल जाएगा। उसके बाद ए का हमको देखना है, तो आप देखिएगा ए का संबंध भी यहीं पर आपको मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एक्स को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम वी का संबंध देखेंगे। वी का संबंध देखेंगे तो वी का संबंध यहाँ पर देखिएगा क्यू दिया है, तो हम यहाँ पर पे क्यू ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बचता है ई। तो ई का संबंध हम देखते हैं, तो ई का संबंध यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है? एन दिया, और यहाँ पर भी देखेंगे तो एन दिया है, तो हम एन को ले लेंगे। समझ में आया? ये वाला देखिएगा आंसर आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है वाई एम एक्स क्यू एन, तो कहेंगे ये देखो के वाला नहीं होगा, के वाला नहीं होगा, हमको वाई वाले देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में एन आ रहा है, यहाँ पर एम है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बचता है ए। यही ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत संख्या का चयन करना देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 16 32 दिया है, यहाँ पे 14 26 दिया है, 18 34 दिया है और 44 84 दिया है। तो इसमें से दोस्तों असंगत कौन सी हो जाएगी? तो आप देखिएगा, जैसे कि दोस्तों 16 का हम 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 का 2 गुना करते हैं तो दोस्तों 16 दूनी 32, तो यहाँ पर तो 32 दिया है। क्या 16 दूनी 32 होता है? तो यहाँ तो 32 का 32 दिया है, 16 दूनी 32 दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 14 दूनी 28 होता है दोस्तों, 2 माइनस दिया है। 18 दूनी 36 दिया है, 2 माइनस दिया है। ठीक है, 44 दूनी 88 होता है, 88 में से 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों 86, यहाँ पर 86 होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों दो संख्याएं मिल रही हैं, दो संख्याएं मिल रही हैं। आप यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा एरर है। क्या एरर है? ठीक है, इस वाली संख्या को आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर आप एक काम करिएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? देखिएगा, जैसे कि अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे, सिर्फ 1 मिनट का अगर आप वेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा एरर था, इस एरर को हम ख़त्म कर देते हैं। इस एरर को ख़त्म कर देते तो दोस्तों प्रश्न पूरा बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूरा अच्छे से बन जाएगा, ये आपके लिए कामयाब हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 16 दूनी 32 होता है, 2 को माइनस कर देंगे 30 हो जाएगा। 14 दूनी 28 होता है, 2 को माइनस कर देंगे 26 हो जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, 2 को माइनस कर देंगे 34 हो जाएगा। ठीक है, 44 दूनी दोस्तों 88 होता है, 2 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 86 आना चाहिए, और यहाँ पे दिया है 84। क्या दिया है? 84 दिया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे असंगत कौन सा है। तो कहेंगे यहाँ पे असंगत आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों डी दिख रहा है। क्या? डी दिख रहा है, क्योंकि अगर 44 का हम 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 88 हो जाता है, और 88 में से 2 को माइनस करते हैं तो 86 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 84 दिया है, तो यही आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, बाकी में देखिएगा यहाँ पर 18 का 2 गुना 36, 36 में से 2 माइनस 34, तो 34 दिया है। 14 दूनी 28, 2 माइनस यानी कि 26, 26 का मतलब यहाँ पर 26 दिया है। ठीक है, उसके बाद 16 दूनी 32, 32 में से 2 माइनस 30, तो यहाँ पे देखिएगा 30 दिया है। ठीक है, इनका तो मिल रहा है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी में नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर था तो हमने करेक्शन कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि दी गई सीट को दोस्तों यदि यहाँ पे देखिए यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है, बताइएगा। इस यानी कि पासे की एक सीट यानी कि खुला खुला पासा दिया है, इससे दोस्तों हम कौन सा पासा नहीं बना सकते हैं, जो कि 4 यहाँ पर दिए हैं। बताइए इन 4 में से 3 तो ऐसे हैं जो कि बन जाएंगे, लेकिन एक नहीं बनेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जब हम पासा बनाते हैंगे, जो हमारा कन्फर्म पासा बन जाता है तो एक दूसरे का जो विपरीत होता है वो पासे में दिखता नहीं है, ठीक है, क्या दिखाई नहीं देता है। तो देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि एंड का विपरीत क्या है दोस्तों एम, डब्लू का विपरीत क्या है दोस्तों एन, टी का विपरीत क्या है के, यही दिया है ना। हम इसको चेक कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया है दोस्तों एंड, एंड का विपरीत क्या दिया है दोस्तों एम, ठीक है। फिर दिया है दोस्तों डब्लू, डब्लू का विपरीत क्या दिया है दोस्तों एन, ठीक है। फिर दिया है टी, टी का विपरीत क्या दिया है दोस्तों के। तो देखिएगा यह आपस में जहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे वह संभव नहीं होगा, और जो बन दिख रहा है वो तो बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिएगा डब्लू का विपरीत क्या होता है दोस्तों, डब्लू यहाँ पे डब्लू दिया, डब्लू का विपरीत एन है तो आपको एन का ही नहीं दिख रहा है, और एंड का विपरीत दोस्तों एम है वो भी नहीं दिख रहा है, टी का विपरीत दोस्तों के है वो भी नहीं दिख रहा है, तो इसको तो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि एन का विपरीत क्या है दोस्तों डब्लू, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, के का विपरीत क्या है टी वो भी नहीं दिख रहा है, एम का विपरीत क्या है दोस्तों एंड वो भी नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों ये भी बन जाएगा। फिर देखते हैं कि एन का विपरीत है क्या डब्लू, नहीं दिख रहा है, टी का विपरीत क्या है दोस्तों के, नहीं दिख रहा है, और एंड का विपरीत क्या है दोस्तों एम वो भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये भी बन जाएगा क्योंकि विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि एम का विपरीत क्या है दोस्तों एंड है ना, और यहाँ पे देखिएगा एंड दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों आपस में विपरीत आमने सामने दिख रहे हैं, तो ये पासा असंभव है, इसको नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, क्या यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है, यह आपको बताना है। देखिएगा जैसे कि कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सॉरी आप 1 मिनट, थोड़ा सा दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, उसको दोस्तों मैनेज करेंगे। सॉरी अब नहीं होगा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, अब नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कह रहा है एक्स और वाई भाई हैं, यानी कि जो एक्स है, एक्स यहाँ पे देखिएगा एक्स और वाई क्या है भाई हैं, क्या है दोस्तों भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं, तो यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं लड़के हो जाएंगे क्योंकि भाई हैं, ठीक है। फिर कह रहा है आर वाई का पिता है, यानी कि जो आर है वो वाई का पिता है, यानी कि यहाँ पे आर आ जाएगा, ये वाई का पिता है तो इसको भी हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टी एस की एकमात्र बहन है, तो देखिएगा यहाँ पे ना तो एस दिखाई दे रहा है ना टी दिखाई दे रहा है जो कि हम इसका बना सकें, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फिर कह रहा है एस एक्स का मामा है, जो एस है वो एक्स का मामा है, यहाँ पे देखिएगा इसका दोस्तों क्या है एस मामा है, तो यहाँ पर हमने इसको मामा बना लिया, मामा यानी कि ये प्लस में चलेगा, ठीक है। फिर कह रहा है टी, अब यहाँ पे देखते हैं, अब कह रहा है टी एस की एकमात्र बहन है, जो टी है वो एस की बहन है, यानी कि इसकी बहन है टी, अगर इसकी बहन है टी और एक्स का मामा है और इसका भाई हो जाएगा, तो दोस्तों एक्स की क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्स की माँ हो जाएगी, एक्स की माँ हो जाएगी, और ये नीचे दोनों भाई दिए हैं और वाई का पिता आर दिया है, और एक्स की माँ दोस्तों जब टी हो जाएगी तो ये आपस में दोस्तों पति पत्नी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों पति पत्नी हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपस में ये पति पत्नी हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है टी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आर का टी क्या लगेगा, जब ये आपस में पति पत्नी है तो आर का टी मेरे प्यारे साथियों पत्नी लगेगी, आर की
टी क्या लगेगी दोस्तों, पत्नी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ब्लड रिलेशन का जो भी प्रश्न होता है उसको दोस्तों खुद से संबंधित, खुद से लेकर के आप संबंध करेंगे तो यह दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। आपको खुद को लेकर के समझना पड़ेगा, आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया मेरे प्यारे साथियों तो लाइक कमेंट शेयर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए। क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जब MN रेखा पर रखा जाएगा, ये आपको दिख रहा है ना MN रेखा पर रखने के लिए, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, एक लेटर को देखिएगा। ये जो P है, ये P कैसा बनेगा दोस्तों, ये P उल्टा बनेगा इस प्रकार से। जब उल्टा बन जाएगा तो यानी कि ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, B के आकार में दिखेगा। B के आकार में दिखेगा तो देखिएगा यहाँ पर सीधा सीधा P दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर भी P का P दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे P उल्टा बना है, ये भी नहीं होगा। गलतियाँ निखारो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे सुई का संबंध दोस्तों दर्जी से दिया है, उसी प्रकार दोस्तों पेन का संबंध किससे होगा। देखिएगा सुई का संबंध दर्जी से है तो पेन का संबंध किससे होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि सुई का उपयोग कौन करता है, दर्जी करता है, तो पेन का उपयोग कौन करेगा। ऑप्शन में देखेंगे लेखक स्याही कागज नहीं हो सकता दोस्तों, कहेंगे इसे कवि यूज करता है। क्या करता है, कवि यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सटीक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों निम्नलिखित में तो लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि लुप्त अक्षर ज्ञात करना है तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे भरना है एम के बाद भरना है। ठीक है, तो देखिएगा एम के बाद क्या आ रहा है, कहेंगे एम के बाद दोस्तों एन आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, एन को भर लेंगे। ठीक है, एन को भर लेंगे तो आप देखिएगा टी खत्म के खत्म, क्योंकि आपका एन से संबंधित हो रहा है। एग्जाम में ऐसा दिखे तो ऑप्शन नंबर ए लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको पूरा देखना है तो पूरा देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे पी के बाद अब पूछा है, पी के बाद क्या आ जाएगा, तो कहेंगे क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिएगा पी के बाद दोस्तों के दिया है, क्या दिया है, के दिया है। तो यहाँ पर पी के बाद दोस्तों हम के को भर लेंगे। ठीक है, फिर के बाद पूछा है तो कहेंगे के बाद यहाँ पर टी दिया है, तो के बाद यहाँ पर दोस्तों टी को भर लेंगे। फिर दोस्तों टी के बाद पूछा है तो कहेंगे यहाँ पे देखिएगा टी के बाद आर को दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आर को भर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम आर को भर लेंगे। तो फिर भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ पे देखिएगा दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी दोस्तों, इसको पूरा करना है। आप इस देखिएगा इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपको गेस करना है। यहाँ पे जैसे देखिएगा आपको पहली बात तो आपको ये वाली आकृति पूरी करनी पड़ेगी, ये वाली। तो ये वाली आकृति देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आपका आंसर डी आना चाहिए, कमेंट में दोस्तों डी आना चाहिए प्रश्न नंबर 12 का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे तो कह रहे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पर 121 आया है, यहाँ पर दोस्तों 225 आया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी तो देखिएगा यहाँ पर कैसे आया, जैसे कि ये 25 दिया है, ये कितने का वर्ग है, कहेंगे ये दोस्तों 5 का वर्ग है। क्या, 5 का वर्ग है। ठीक है, और ये 36 क्या है दोस्तों, ये 6 का वर्ग है। अब 6 का वर्ग है तो 21 कैसे आया, जैसे कि 6 और 5 को हम ऐड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का वर्ग दोस्तों 121 होता है, यहाँ पर दिया है।
ठीक है। उसी प्रकार से ये 49 कितने का वर्ग है, तो कहेंगे 49 दोस्तों 7 का वर्ग है। और 64 कितने का है दोस्तों, कहेंगे 8 का वर्ग है, ठीक है। और 8 और 7 को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। 15 का वर्ग करेंगे दोस्तों 225, यहाँ पर 225 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा ये 144 दिया है दोस्तों 12 का वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर 196 दोस्तों ये 14 का वर्ग है, कितना 14 का वर्ग है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 का वर्ग करेंगे तो कहेंगे 676 यानी कि 676 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात करें। क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे RTE का संबंध PVC से दिया है, और यहाँ पर NXA का संबंध LZY से दिया है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा आएगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे R से हम कहाँ पर आ गए दोस्तों, R से दोस्तों हम P पर आ गए। क्या, R से P पर आ गए, यानी कि -2 हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, -2 हुआ है। समझ में आ रहा है ना। R हमारा कितने पर आता है, 18 पर आता है, 16 पर आ गया, यानी कि -2 -2 हुआ है। और P से N पर आ गए, यहाँ पर भी दोस्तों -2 हुआ है। N से दोस्तों L पर आ गए, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ है, -2 हुआ है, ठीक है। और L से जब हम यहाँ पर आएंगे -2 करेंगे तो 10 पे आ जाएंगे, यानी कि J आ जाएगा, यहाँ पे J आ जाएगा। तो देखिएगा जब J आ जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर C वाला आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा T से दोस्तों हम V पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों +2 हो रहा है। क्या, +2 हो रहा है। V से X पर आ गए, यहाँ पर भी +2 हुआ है। और X से दोस्तों W पर आ गए, W पर आ गए X से, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ है, +2 हुआ है। दोस्तों X से Z पर आ गए ना, और Z में जब 2 प्लस करेंगे तो हम दोस्तों कहाँ पहुँच जाएंगे, V पर पहुँच जाएंगे। क्या, B पर आ जाएंगे। 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा E से दोस्तों C पर आ गए, यहाँ पर फिर से 2 माइनस हुआ है। C से दोस्तों A पर आ गए, यहाँ पर भी -2 हुआ है, ठीक है। फिर A से Y पर आ गए, यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। फिर Y से दोस्तों हम 2 माइनस करेंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, कहेंगे हम X पर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, यहाँ सॉरी W पर आ जाएंगे। कहाँ पर है, 2 माइनस करेंगे Y से, W पर आ जाएंगे। क्या, JVW हो जाएगा। क्या, JVW हो जाएगा। आपको समझ में आया, JVW हो जाएगा। तो कहेंगे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों B करेक्ट हो जाएगा, JVW, ठीक है। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कथन निष्कर्ष से है, कह रहा है सभी तालाब पुल हैं, यानी कि जितने भी तालाब हैं मेरे प्यारे साथियों, सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, पुल हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ कुएं तालाब हैं, यानी कि जो कुछ कुएं हैं दोस्तों, कुछ कुएं दोस्तों तालाब हैं, ठीक है। बना लिया। कथन से फुर्सत, निष्कर्ष को देखते हैं कि कह रहे कुछ तालाब कुएं नहीं है, कुछ तालाब कुएं नहीं है, लेकिन कुछ तालाब तो कुएं हैं, ठीक है। तो ये गलत कह रहा है, खत्म करो। फिर कह रहा है कुछ कुएं पुल है, तो देखिएगा कुछ कुएं पुल हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ तो हैं, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी पुल कुएं हैं, सभी पुल कुएं तो नहीं है भाई, कुछ कुछ पुल कुएं हैं लेकिन सभी नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है, ये भी गलत कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होता है, कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मैंने आपको बताया जब भी आपको ऐसी आकृति दिखाई दे तो 1 और 2 यहाँ पर टोटल कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। आपस की संख्याओं को काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5
देखिएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 कितने हो जाएंगे 15। तो इस आकृति में कितने हैं कहेंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था। आगे चलते हैं। कह रहा है एक पंक्ति में 350 जानवर की संख्या है, उनमें से शेर का स्थान दाएं से 150वां है, तो बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा। टोटल में से दोस्तों बाएं वाला घटा देंगे तो दोस्तों दाएं, यहाँ से टोटल में से दाएं वाला घटा देंगे, बाएं वाले में एक प्लस करके कर देंगे तो एक आ जाएगा। जैसे कि 350 है, 350 में से दोस्तों 150 को माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा बाएं वाला स्थान आ जाएगा। जैसे कि 200 आया, 200 में हम +1 कर देंगे, आंसर आपका 201 हो जाएगा। 201 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे रख लो, ई ऑप्शन में 201 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को इग्नोर कर देना, पैटर्न जो है उसे देखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर गलत रखे हुए हैं, 201 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटाव, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ विभाजन है। तो ये मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 54 दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 54 को रखेंगे, यहाँ पर दिया है गुणा, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों गुणा का अर्थ विभाजन दिया है यानी कि भाग दिया है, तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे भाग लगा लेंगे। फिर 6 दिया है तो 6 को रखेंगे। फिर दोस्तों माइनस दिया है, यहाँ पर माइनस का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है, तो यहाँ पर हम गुणा लगाएंगे। गुणा के बाद दोस्तों 7 दिया है तो यहाँ पर 7 लगाएंगे। 7 के बाद दोस्तों भाग दिया है, और यहाँ पे भाग का अर्थ की बात करते हैं तो जोड़ दिया है। क्या दिया है, जोड़ दिया है, तो जोड़ लगा लेंगे। उसके बाद 8 दिया है और प्लस दिया है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर घटाव दिया है, तो यहाँ पर घटाव लगाएंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, बॉड मास नियम से आप सॉल्व करिएगा तो 6 में कितना हो जाएगा, 6 में 54 9 बार जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, +8 -2 चल रहा है, तो 9 शत कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 में इस 8 को हम जब प्लस करेंगे, यहाँ पर 8 को जब हम प्लस करेंगे -2 करेंगे तो 63 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 और 8 हो जाएगा 71 में से 2 को माइनस करेंगे 69 आपका आंसर हो जाएगा। 69 आपका आंसर हो जाएगा। 69 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न सा बॉड मास नियम से सॉल्व किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये काम आपको करते रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा। बताइएगा खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये चीज़ आपको देखनी है। जैसे कि ये आकृति दी गई है, इसको दोस्तों फर्स्ट डायरेक्शन इस तरफ मोड़ा जाता है। जब इस तरफ मोड़ा जाएगा तो देखिएगा ये कैसा दिखाई देगा, कहेंगे ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा दोस्तों, ये इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये बिंदी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसको दोस्तों इस तरफ मोड़ा जाता है, ऊपर की तरफ जब मोड़ा जाता है तो यह कैसा दिखाई देगा, तो कहेंगे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस प्रकार से नीचे की तरफ बन जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा जैसे ये इस तरफ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदी लग जाएगी, फिर ये इस तरफ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक बिंदी लग जाएगी, यानी कि एक ऊपर वाला रहेगा, ये नीचे रहेगा, दोनों बीच में बिंदी रहेगी। तो यहाँ पे देखिएगा एक ऊपर एक नीचे, दोनों ही ऊपर हो गए तो ये नहीं होगा, और ये ऊपर है ये नीचे है, और यहाँ पे बिंदी एक ही एक है। ठीक है, तो बिंदी यहाँ पे एक है तो ये वाला भी नहीं होगा, और ये इसकी बिंदी दोस्तों ऊपर हो गई है, बिल्कुल नीचे हो गई है, दोनों ही ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति शून्यत है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति दी गई है, बताइएगा यह आकृति इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पर देखने को मिल रही है, यह आपको बताना है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो दोस्तों यह आपके लिए प्रश्न कैसा हो जाएगा, यह दोस्तों आपके लिए HW प्रश्न है। आपको प्रश्न देख करके ऐसा लग रहा होगा कि ये मैंने सारे प्रश्न पढ़े हुए हैं।
ये बात सही है, क्योंकि आपने ये प्रश्न पढ़ रखे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर फिर भी इसमें डाउट है, अपने प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाए, तो आपकी पढ़ाई में भी बहुत बड़ी कमजोरी है। इसीलिए मैं इसको लेके आया था, ठीक है, कि देखता हूँ आज इस 20 में से आप लोगों का आंसर कितना रहता है, इसमें से आपका आंसर कितना रहता है। तो बताना इसमें से 20 में से आपका दोस्तों कितना स्कोर रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और सेशन पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। टारगेट है इसका दोस्तों इसका टारगेट है 100 लाइक्स का। कितना, 100 लाइक्स का इसका टारगेट है, ये ज़रूर पूरा करा देना, ठीक है। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।